हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आनंद मालाकार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप ध्यान समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अ बिग अनाउंसमेंट कमिंग फ्रॉम द आईसीएसआई रिगार्डिंग अ स्लाइटली चेंज इन सिलेबस फॉर द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। यस, सही सुना आपने। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए कुछ चेंजेस हुआ है। सिलेबस किसका? 2022 का। सर कब से इफेक्टिव होगा? सुन लीजिए सबको, दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स ये इफेक्टिव होने वाले हैं। तो चेंजेस क्या है वो देख लेते हैं अपन। सर तीन पेपर हमारा, देखिएगा ध्यान से, जो जूरिस्प्रूडेंस, जेआईजीएल, कम्युनिटी लॉ एंड इकोनॉमिक, कॉमर्शियल एंड इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज को हम लोग प्यार से ईसीआईपीएल बोलते हैं, राइट। इन तीनों तीनों चैप्टर में ना हमारा कुछ चेंजेस है। इन तीनों चैप्टर में देख लेते हैं। सर मैं इसको मानता हूं कि एटलीस्ट 10% का राहत तो हमें मिल रहा है, बिकॉज अगर तीनों चैप्टर को मिलाकर देखो जाओ तो एटलीस्ट 10 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। यस, करेक्ट सुना आपने। तो 10 चैप्टर मतलब समझ रहे हो, यू आर गोइंग टू सेव योर 10 to 15 days। ये सुनो गाइस, मेरी बातों को ध्यान से समझना। और जिन्होंने कर लिया कोई बात नहीं, वो फाइनल्स में आप उसको पढ़ोगे, लेकिन अब से फोकस आपका क्या रखना है कि ये चैप्टर्स आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और अपने आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन उस हिसाब से प्लान करना है। तो एक बार फटाफट आ जाइए, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आ जाइए, मैं एक बार चलता हूं सबसे पहले जीआईएल के पार्ट में। देखिए, जीआईएल में सबसे पहले बात करता हूं संविधान में, चैप्टर नंबर 2, जहां पे फाइनेंस बिल और उसके लिए जो टॉपिक था ना वो हटा दिया गया है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज का टॉपिक हटा दिया गया है। क्विकली बढ़ता हूं नेक्स्ट तरफ, आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 7 आपको अच्छे से पढ़ना है। 9 चैप्टर जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसको भी हटा दिया गया, नहीं पढ़ने की दरकार है आपको। और चैप्टर नंबर 11 जो बहुत बड़ा होता है, हम लोग 7-8 क्लास लगाते हैं पढ़ाने में ना, इसमें ध्यान समझना, कुछ टॉपिक हटा दिए गए, जैसे पावर ऑफ हाई कोर्ट्स, मीडिएशन रूल्स मेड बाय द हाई कोर्ट्स। हाँ, मीडिएशन रूल्स का इंट्रोडक्शन है, वो आपको पढ़ना है, लेकिन ये टॉपिक टॉपिक हटा दिया है, 2 टॉपिक, ठीक है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंप्लीटली डिलीटेड गाइस, है ना। और कुछ टॉपिक संविधान से। नीचे की तरफ बढ़ता हूं मैं, आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा इंडियन स्टैंप लॉ और रजिस्ट्रेशन एक्ट। स्टैंप और रजिस्ट्रेशन साथ में पढ़ते ना, इसको बोला भाई नहीं पढ़ने का दरकार है, बिकॉज फाइनल में एक पेपर है हमारा, इसका नाम है क्या? ड्राफ्टिंग, है ना, प्लीडिंग्स अपीयरेंसेस। वहां पे आपको ये दिखने को मिलेगा। सो ये आप 12-13 देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है जो स्टार वाली बात है। और इसके साथ सोगा, जिसको प्यार से अपन क्या बोलते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सुन लो बच्चे लोग, ये टॉपिक ना सीए फाउंडेशन में, सीए एंड सीएमए फाउंडेशन में रहता है। पहले सीएस फाउंडेशन में भी था, अब ये टॉपिक को सीएसईटी में डालने का प्लान किया गया, सीएस डबल ईटी में। और जरूरी भी है, फाउंडेशन लेवल में चलेगा ये टॉपिक, करेक्ट है। तो ये आपको मिलने वाला है। तो क्या हुआ, 1, 2, 3 और 4 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं आपको, राइट। तो कितने चैप्टर सर? 18 में से 4 नहीं पढ़ने, 14 पढ़ने हैं। और 14 में भी कुछ टॉपिक, जैसे संविधान का टॉपिक और आर्बिट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ने। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज, अ बिग राहत, करेक्ट है। आप देख लो, आपको यहाँ पे 10% एटलीस्ट, है ना, 5-10% टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं और रिविजन भी नहीं करने हैं, टाइम भी वहां पे सेव होगा। तो आप फटाफट इसे अच्छे से प्लान करें, ठीक है, आराम से। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ गाइस, कहाँ पे बोलो ना, कम्युनिटी लॉ एंड प्रैक्टिस के बाद में यहाँ पे चेंजेस क्या क्या है समझना। थोड़ा फास्ट चलेंगे, वीडियोस को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं। आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 10, जो मैं पढ़ाते समय बताता हूँ आपको सर, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड एमलगेशन कॉन्सेप्ट है ना, हमारे फाइनल लेवल्स में डिटेल्स में दिया गया है ना। सीआरबी बोल के चैप्टर सब्जेक्ट्स है और आईबीसी वाला जो टॉपिक है, तो सर वहां पे हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे राहत है, ऑपरेशन बेस्ड मैनेजमेंट नहीं पढ़ना है, क्लास एंड सूट भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अब बिग रिलीफ, चैप्टर 10 थोड़ा हल्का हो गया। नेक्स्ट 12 नंबर चैप्टर, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, भाई ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। और अच्छी बात है, राहत है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो कम्युनिटी लॉ में शुरुआती क्या हुआ सर, पार्ट ए वाले में 10 और 10 में कुछ पार्ट और 12 तो डिलीट कर दिया गया, मतलब लगभग आप समझ लो 1.5 टॉपिक फ्रॉम पार्ट ए। पार्ट बी का अगर बात करूंगा इस, ध्यान समझना, यहाँ पे सीएसआर आपको हटा दिया गया है। बोला गया है ईएसजी नाम का पेपर है फाइनल लेवल पे, वहां पढ़ेंगे आप। और सीएसआर का अलग से ओपन बुक एग्जाम है, वहां पे अगर आपको लेना है वहां पढ़ेंगे। तो यहाँ नहीं पढ़ना है आपको। और इसका थोड़ा ग्लिम्सेस ना आपको चैप्टर 18 में देखने को मिलता है। तो ऑलरेडी चैप्टर 18 में वो बातें आपको लिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो आपको ये नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे पार्ट 2 में हमें रिलीफ क्या मिलता है, 17 वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है कैसा, समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज पार्ट 2 बहुत ज्यादा लेंदी है ना। चलिए नेक्स्ट, ये होने के बाद टॉपिक हो गया खत्म। कम्युनिटी में दो, पहला क्या सर, चैप्टर नंबर 17 सेकंड पार्ट से, फर्स्ट पार्ट से क्या, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन नहीं पढ़ना है। और कुछ कॉम्प्रोमाइज चैप्टर में
टॉपिक्स को डिलीट किया गया। अब मैं बढ़ता हूं ECIPL में, फटाफट आइएगा गाइस। ECIPL जल्दी जल्दी आना। ECIPL वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके सुनेंगे आप, है ना, और अब मार्किंग कर लेंगे। ECIPL की तरफ मैं आना चाहता हूं। ECIPL फटाफट आ जाते हैं। ग्रुप 2 में आता है ECIPL गाइस। यहां पे क्या चेंज किए गए ECIPL में? चैप्टर नंबर 4 ECB डिलीटेड। बोल रहा है ECB का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, फाइनल्स लेवल पे, इससे अभी नहीं पढ़ना है। अच्छी बात है, चलो एक थोड़ा राहत मिला यहाँ पे ECIPL में भी, है ना। तो आपको नहीं पढ़ना है 4 नंबर चैप्टर। फिर आगे देखो फाइनल लेवल में दिया गया, करेक्ट है। फिर आगे चैप्टर नंबर 9 और 10। 9 जो फ्यूगिटिव ऑफेंडर है ना, इसका डिस्कशन हम 8 वाले टॉपिक में कर चुके हैं। देखो रिपीटिशन बहुत हो गया था, ठीक है, रिपीटिशन बहुत हो गया था, इसलिए इसको हटा दिया गया। और इंस्टीट्यूट ट्राई कर रहा है थोड़ा रिजल्ट अच्छा हो, आप पे बर्डन थोड़ा कम हो, और ये बहुत जरूरी भी है बिकॉज अभी का जो इंटर का जो सिलेबस है ना बहुत टफ है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन थोड़ा सा आपको राहत मिल रहा है यहाँ पे, तो इससे फायदा अच्छे से उठाएं आप, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 भी नहीं पढ़ना है, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशंस, वो थोड़ा सा आपको चैप्टर 8 में। तो 9 और 10 का थोड़ा सा ग्लिम्सेस आपको 8 में देखने को मिलेगा, और 9 10 आपको अभी नहीं पढ़ना है, फाइनल लेवल में आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं वैसे, करेक्ट है। फ्यूगिटिव ऑफेंडर थोड़ा टॉपिक है दिया हुआ 8 में, तो सर यहाँ ये नहीं पढ़ना। तो क्या हो गया यहाँ पे देखो, 9 10 नहीं पढ़ना है, और 4 नंबर चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो 3 चैप्टर यहाँ नहीं पढ़ना है, कमिल लॉ में लगभग 3 चैप्टर, 4 चैप्टर यू नो योर GIGL, लगभग 4 साढ़े 4 चैप्टर। तो आप समझ लो ना, 10 to 11 चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है, तो थोड़ा सा हल्का हो गया। अब जो लोग ग्रुप 1 ग्रुप 2 का तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये अच्छा न्यूज है गाइस, है ना। सो कीप शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन, और आप चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक दबाना ना भूलें, और इसे शेयर करें बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग सप्लीमेंट से बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही गाइस। तो ये हमें याद रखना है, लगभग 10 to 11 चैप्टर्स हमें नहीं पढ़ने हैं दिसंबर 25 ऑनवर्ड्स, राइट। हाँ, फॉर द नॉलेज पर्पस यू कैन गेट इट। और इसमें ना इंस्टीट्यूट अपना जो स्टूडेंट चार्टर आता है ना, आपके मेल में आते होंगे, आपके घर पे हार्ड कॉपी है, उसमें कुछ टॉपिक्स आपको नॉलेज के लिए पढ़ाया गया है, वो आप देखते रहेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर माय पार्ट गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।